साहब, अभी जो ऐलान किया है पैकेज के बारे में कि एक मतलब तमाम जो है कि हमारे कार्यकर्ता है जो हमारे घर चारों जाएगा, लोग समझाएगा। हैं जो हमसे जो मेल जुल करते हैं जो अभी कल के डेट में भाषण दिए हैं इतना दबा करके वो बोल रहे हैं कि उन तमाम लोगों को गांव-गांव में भेजा जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या मालूम क्या से स्वागत होगा, तो आप समझ जाइए। जैसे ही कदम रखेगा अल्लाह जाने क्या आलम वो होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि वो पैकेज ना दे करके जो बल्कि काम है उस काम पे उन ध्यान दिया कामों जाए। को वो रिलीज कराएं मोबाइल में भी और यूट्यूब के जरिए से भी कराएं, दिखाएं, ताकि हम लोग भी हम समझेंगे कर कि नहीं भाई देखिए, फलना फलना जगह नाला बनवाया, गटर बनवाया, रोड बनवाया। जी, जी। आपने अभी 300 रोड का ऐलान किया है जी। कि हम ये 3 महीने में 300 रोड बनवा के दिखलाएंगे। हाँ, वो 300 रोड बनवाएंगे। आपने देखा है कि 300 रोड का आश्वासन दिया है, आज तक कहीं देखे हैं कि मतलब काम चालू हुआ है? नहीं, जो तो मतलब मौजूदा रोड है वही हवा हवाई में बात, ये बात सही है। विधायक जी सिर्फ हवा हवाई में बात कर है रहा है। हमारे यहाँ भी वैसे ही बनवाते रहते हैं, 10-15 दिन के अंदर काम चालू करवा देंगे। हवा हवाई में बात करता है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं करता है, सिर्फ सही बात है ये। अभी एक चीज़ बात आ रही है, अभी जो उन लोगों का अनाउंसमेंट है कि भाई आने वाला कल हम अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारे जो विधायक हैं उनके जरिए से सुनने में आया है चीज़, उनकी वीडियो जो रिलीज हुई है कि हम जैसे ही विधायक बनते हैं तो विधायक बनने के बाद हमने एक पैकेज बनाया है जिसमें कि 2500 रुपये पर हर एक औरतों को दिया जाएगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इतना रुपये अगर देता है लोगों को, जैसे कि उसका कैलकुलेशन अगर हमने सिर्फ कोचाधामन विधानसभा का निकाला तो करीब यहाँ पे 400 या 450 ऐसा ही कुछ वार्ड है और उन लोग का टारगेट है कि हर वार्ड से 100 लोगों को लेना है कि नहीं। जब 100 लोगों का कैलकुलेशन निकाला मैंने तो करीब बनता है कि हर महीने का जो पैकेज बनता है तो लगभग 1 करोड़ के करीब होती है, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपए वो हर मंथ मतलब अपना कोचाधामन क्षेत्र में लोगों के अकाउंट में देंगे। तो इससे वो दे करके क्या किसी को रोजगार देने का काम कर रहा है या फिर किसी लोगों का भला हो सकता है 2500 रुपये से? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके अलावा अगर कोई वो फैक्ट्री डाल देता या फिर कहीं बड़ी सी इंस्टीट्यूट डाल देती, बड़े सा स्कूल डाल देता ताकि एजुकेशन मिलता। गरीब लोग जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, सरकारी स्कूल का तो फंडा ही जानते हैं, जाएंगे सिर्फ खाना खा के घर जाएंगे। तो इस टाइप का अगर कुछ काम करते तो समझ में आता, ऐसा अनाउंसमेंट करता। लेकिन हमारी माँ और बहनों को बहला फुसलाना चाहता है। अब 2500 रुपये देने का लालच देता है उन लोग को कि भाई 2500 रुपये देंगे, आप हमें वोट करो, आपको हर महीना दिया जाएगा, आपका मेकअप का सामान आएगा। क्योंकि जानता है जेंट्स को देंगे तो वो तो मेरे मुँह में जवान, उनका मुँह में तो जवान आ गया, अब जब से अससा आए वो तो हमको जवाब देंगे। तो अब टारगेट किया जा रहा है औरत को। तो मैं उन माओं और बहनों के लिए जानना चाहता हूँ कि उन लोगों को क्या पैगाम देंगे या फिर उन लोगों से कैसे बचा जाए, इसके बारे में बताएं ज़रा सा। इसके बारे में क्या है कि भाई जैसे हम लोग अभी जो मेहनत कर रहे हैं जी। तो इसी तरीके से जो गांव के जो प्रमुख आदमी होते हैं वो अपनी अपनी ज़मीनी स्तर पर तमाम औरतों को बताएं जी। कि भाई आप लोगों को किसी के बातों में नहीं आना है, बिल्कुल। किसी के झांसे में नहीं आना है, जी। चाहे वो कितना भी रुपया दे दे, लेकिन आपके जुबान में सिर्फ MIM होना चाहिए वो तो और सिर्फ पतंग होना चाहिए, वो उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मोदी जैसा जुमलेबाजी करेंगे, चारा चोर का बेटा, खुले आम में कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे मोदी जी कितना दे रहे 15 लाख थे? की बात कर रहे थे। 15 लाख रुपए, और ये कितना में आ गए? 2500 में आए हैं। कुछ दिन का बिजली फ्री किए उन्हीं का हैं। चला है ना, हाँ, दो महीने का। और उन्हीं लोग का चट्टू बट्टू है, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये लोग अपना स्वार्थ के लिए चाहे जितना कुछ भी कर सकते हैं हुकूमत में आने के लिए, सत्ता हाँ, के लिए। पब्लिक को जितना मर्जी गुमराह करके वो मतलब सबसे पहले बात है कि हम लोगों का यहाँ आबादी कितना 18% जी, है 18% है। और उसका कितना है 14% है। तो ये समझ में नहीं आता है लोगों को कि भाई वो 18% वाले हम जी। उसका दरी उठाएं, जी बिल्कुल, 14% वाले की 14% वालों की, सही बात है। बल्कि उनको हमारी दरी उठाना चाहिए था। जी बिल्कुल। और हम सो रहे हैं, उल्टा हो गया, उल्टा हो रहा है। इन तमाम गद्दारों को समझना चाहिए बिल्कुल। कि हम उसका दरी उठाने जा रहे हैं। कल कौड़ी तक की वजह देखिए, से अंधे कल हो तक गए हैं ये पैसों बोल रहा में। था कि मेरे पास लीडर नहीं है जिसको खड़ा किया जाए, लेकिन आज के डेट में तो लीडर लीडर है हमारे खड़ा है तो पास, आप तैयार है कि नहीं? कीजिए। क्या गद्दारी मुख्यमंत्री का करने चेहरा नहीं नजर नहीं आता समझ हमारे रहे। बीच में? बहुत सारे हैं ऐसे लोग बहुत सारे। जो कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उस लायक हैं, लेकिन हम उसे बनाना नहीं देना चाहते हैं, बनने नहीं देना चाहते हैं, हाँ सही बात है कि नहीं? हमारे कमी की वजह से। जी, हमारी जीता कमी है। जागता मतलब ले लीजिए ना, अखिलेश का क्या हाल हुआ है वहाँ। जी। अखिलेश यादव जो क्या बोलते हैं, अतीक का क्या नहीं किया, जी जी, हाँ, जी। अफजाल का क्या नहीं किया, सही मुख्तार का क्या नहीं किया। उसी तरीके से गुलामी का राह पे चलोगे, किसी दिन धकेले जाओगे, बिल्कुल तुम्हारा नहीं। आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा, रहेगा। सही बात कुछ है। नहीं होगा। आजम खान क्या नहीं किसी किया वाला नहीं है। अखिलेश के लिए, उसका जब आजम खान का कुछ नहीं कर पाया अखिलेश, तो हमारा यहाँ क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह इससे मतलब सीख ये लेना सब- चाहिए। ये सब चीज़ बाहर समझने की घूमते जरूरत है, हैं, सही बात है। इतना लिंचिंग होता है हम लोगों का, यही चीज़ कोई है। आवाज नहीं उठाता है, यही उसी चीज़ से सीख देख लेना के चाहिए। लोग को सीखना चाहिए, यही बिल्कुल। जरूरी है। यही वक्त है। कौन आपकी बात कर रहा है? सब चीज समझना चाहिए। आपको 200-400 रुपए देकर के बहला फुसला करके आपका वोट ले लेंगे, लेकिन जुल्म करेंगे जिंदगी फिर भर बाद में कमा आकर करके के, है खाना कि है। नहीं? फिर बाद में तो वही अगर आप कमाई। चाहते हैं कि भाई हमारे ऊपर जुल्म हो, जिस तरह से होते आ रहा है अभी फिलहाल 5 साल 10 साल से देख रहे हैं ना, पूरी तरीका से सामने से आकर के वार कर रहे हैं, आपको काट रहे हैं, पीट रहे हैं,
और अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हमेशा कि वैसा ही हो तो ठीक है, दरी बिछाते रहो, दरी है कि बिछाते नहीं। तो लेकिन अब मैं यही कहूँगा कि भाई अब हर चीज़ का आप खुद एक एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं और समझदारी की तरफ जा रहे हैं आप लोग, है कि नहीं। बल्कि पहले ना समझ रहे थे कि कोई सामने में नहीं था, आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं था, तो जो कर रहे थे। लेकिन आज के डेट में वैसा करेंगे तो फिर हम लोग से ज़्यादा बड़का कोई बेवकूफ़ है नहीं, है कि नहीं। तो हर हाल में चाहिए कि भाई MIM को सपोर्ट करें, और उसमें से जो भी लीडर आएंगे आज उनको एक वोट हम करेंगे। अखबार खरीदे थे, जी तो उस अखबार में यह लिखा हुआ था कि सीमांचल का जिस वक्त तस्लीमुद्दीन साहब थे, जी। मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, तो उस वक्त में भी सीमांचल का नाम लेने वाला कोई नहीं था और उस टाइम भी लिया नहीं जा रहा था। जी बिल्कुल सीमांचल का नाम नहीं लिया जा रहा था, नाम तो बहुत पहले से था, नाम तो बहुत पहले से बहुत पहले से सीमांचल का नाम था। जी। लेकिन जब से हमारे असद साहब आए सीमांचल के अंदर, तो हर नेता को के प्रधानमंत्री तक उन हर तमाम कोई लोगों को जानता है। सीमांचल का नाम लेना पड़ता है। जवान ने कंडीशन समझ है लिया, सही कि बात। सीमांचल पावरफुल धीरे धीरे होता जा रहा है, इसलिए कि सीमांचल का नाम अभी सबको लेना पड़ रहा है। जी जी। तो इस सीमांचल को मशहूर करने वाला कौन था? असद साहब, असद साहब। और उसके मेहनत करने वाला कौन है? अख्तर हमारे साहब। यहाँ से अख्तर साहब, सही उसको बात है। जगाने वाला कौन था? असद साहब। असद साहब, तो इन तमाम को अभी सीमांचल का जो बच्चों के मुंह में जो नाम है जी। वो असद साहब का देन है, अख्तर साहब का देन है कि इन तमाम लोगों ने मेहनत किया और सीमांचल को जगाने का काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह जगाते रहेगा और डिप्टी सीएम का सीएम बनने की ताकत रखती है इंशाल्लाह, बिल्कुल रखता और है। बनेगा। एक अगर हम इतिहास सब अगर होना आज अगर चाहिए। मेहनत करेंगे और दरी बिछाने वाला काम अगर नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी सब होगी यहाँ पे। 18% वाले हम लोग हैं, जी जी। ये 2% वाले, ये क्या नाम है, मुकेश सैनी, मुकेश सैनी जी। जिसकी कोई हैसियत नहीं जी, है, जी। कोई नाम लेने वाला नहीं है। ये कौन है ये सैनी? वो डिप्टी सीएम की कोई बात नहीं कर जानता रहे है, लेकिन वो देखो छोटा मोटा नन्ना बच्चा हैं। जी, वो बोल रहा है कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। और जिसका 18% वाला आदमी ये दरी बिछाने वाला काम कर रहा जी। है, और जिसको कोई पूछने वाला नहीं वो सीएम बनने का काम कर रहा है। ये है बेवकूफ़ी मुसलमानों की, इसीलिए जागने का काम ये है। है गुलामी। इसीलिए लास्ट मतलब में बोल हम दिया लोग- अपने बातों को, ये तमाम बातों को। हम लोग अपना ताकत को पहचान नहीं पा रहे कि हमारी ताकत क्या है, हमारी यूनिटी क्या है। हमें बस तोड़ा जा रहा है, तोड़ करके अपना गुलाम बनाया जा रहा है और हम लोग गुलामी करते जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को भेजते रहिए सर, तमाम लोगों से शेयर करते बहुत रहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों को यहाँ तक रहने के लिए। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ तक जुड़ के रहे हैं हमारे साथ, और हमारे साथ नए चेहरे भी आज नज़र आ रहे हैं। अफसर साहब ये चीज़ तो देख ही लिए, अब इंशाल्लाह आते रहेंगे आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा, देखिए आप लोग तो जबान खोलते नहीं भैया, बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग जानकारी है, जानते हैं, ऐसे सामने में बात करते हो तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन वहीं पे कहीं अगर किसी को समझाने की बात आती है तो वो खुद समझदार बन जाते हैं। मतलब समझाने की बात नहीं कर रहे, समझदार। तो मैं यही चाहूँगा आप लोग को जो जवान खोल रहा है भाइयों, उनको शेयर करो, वहाँ तक पहुँचाओ इन सारे वीडियोज़ को, जो भी बना रहा है हमारे MIM के लिए। जो ना समझ है, जो समझ नहीं पा रहा है, उन तक समझदारी पहुंच जाए, या फिर ये सब बात से वो समझ जाए। इसीलिए शेयर कीजिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। दवा करके तुम हम लोगों का कहने का मकसद एक ही चीज़ है जी कि देखिए, ये हम लोग जो आज वीडियो बना करके यूट्यूब में डाल रहे हैं, मेन मकसद ये है कि आप लोग को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल ताकि ये चीज़ कल फिर से ना हो जी बिल्कुल ऐसा करते जैसा हैं। हुआ इस बार। तो आप लोग जो है पूरी तरीके से मेहनत कीजिए ताकि ये चीज़ और कल दोबारा ना हो। बिल्कुल जी तो हम लोग का कहने का मकसद बस यही है। हम लोग को कोई शौक नहीं है कि किसी को हम बदनाम करें या किसी का घर के बारे में हम लोग बात करें, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग का मेन मकसद यही है कि आप लोग जो है जागरूक हो जाइए और MIM को अच्छे वोटों से जिताइए। विकास के हम लोग मुद्दे पर लड़िए, कायदा बस के सारा चीज़ हम लोग का यही चीज़ है। और